बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन कोफ्ते, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है हाफ़ केजी यानी 500 ग्राम मटन लिया है। इसे धोकर स्टेन कर लिया है। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टेबलस्पून भरकर फाइन सुर्ख मिर्च पाउडर, 3 से 4 दाने हरी मिर्चों के, इसे बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक लिया है 1 टीस्पून भरकर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसे बहुत ही बारीक काटा है। आप चाहें तो इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकती हैं। बेसन लिया है मैंने 3 टेबलस्पून भरकर और इसे मैंने रोस्ट किया है। तवे के ऊपर मैंने बिना ऑयल के बेसन डाला है और इसे मुसलसल स्टर्न करते रहे हैं और इसको इस तरह से ब्राउन सी शेप आने पे और जब खुशबू आती है तो इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं। नेशनल का कोफ्ता मसाला 2 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। सबसे पहले हम कीमे के अंदर ये तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सूख मिर्च, हरी मिर्चें, हल्दी। कोफ्ते तैयार करने के 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर कोफ्ते तैयार किए जाते हैं और दूसरे स्टेप के अंदर कोफ्तों की ग्रेवी तैयार की जाती है। तो हम यहाँ पर कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। रोस्टेड बेसन, कोफ्ता मसाला नेशनल का, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं। प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं हाथ से बनाऊंगी ताकि जिनके पास चॉपर नहीं है वो भी इसको सीख लें। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स किया है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, हाथ को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ। आप इसको कीमे को हम थोड़ा सा लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लें। जितना आपको कोफ्ता बड़ा या छोटा पसंद है आप उतना ले लें। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग करें हाथों के साथ। इसी तरह से हम बाकी भी बनाएंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऑयल को आप सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से लगाएं, ज़्यादा ऑयल मत लगाएं। ये देखें, इस तरह से आपने तमाम कोफ्ते बना के रख लेने हैं। तमाम कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। आधा किलो के अंदर हमारे 16 कोफ्ते बने हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डालकर थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके कोफ्ते डालूंगी। घी के अंदर मैंने तमाम कोफ्ते डाल दिए हैं। एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर दूंगी, ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर देंगे इसको। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तमाम कोफ्तों को हम टर्न कर देंगे चम्मच के साथ।
हल्का सा कलर ही बस चेंज करना है, ओवर कुक मत कीजिएगा, वरना मटन कोफ्ते अच्छे नहीं तैयार होंगे। इसी रेसिपी को फॉलो करके अगर आप मटन कोफ्ते बनाएंगी तो आपके बहुत टेस्टी तैयार होंगे। पलटते हैं। आप ये देखिए इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है एक तरफ से। इसी तरह से तमाम कोफ्तों को हम टर्न कर देंगे। एक तरफ से इनका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। 1 से 2 मिनट हम इस तरफ से पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। दोनों तरफ से कोफ्ते हमारे लाइट गोल्डन कलर में आ चुके हैं। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। आप देख सकती हैं तमाम कोफ्तों को मैंने घी के अंदर लाइट गोल्डन कलर करके फ्राई करके निकाल लिया है। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी तैयार करने की तरफ। कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, प्याज चाहिए हमें 1 मीडियम साइज़ का, इसे मैंने चॉपर में डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। टमाटर चाहिए मुझे 2 अदद, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के रफली सा पेस्ट बना लिया है। सिर्फ एक दफ़ा मशीन चलाई थी। थोड़ा सा धनिया पत्ता चाहिए, आधी प्याली दही चाहिए, 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, याद रहे कि नमक हमने कोफ्तों में भी डाला था, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ लीटर पानी। ऑयल हमने वही इस्तेमाल करना है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। इसी कढ़ाई के अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। इसी घी के अंदर ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के साथ ही इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। आधा मिनट कुक करने के बाद हम इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। आधा मिनट इसको हो चुका है। अब इसके अंदर ये पेस्ट डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे खुशबू आने तक। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर तमाम ड्राई मसाले डाल देंगे। हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, मसाले डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि तमाम मसाले जो अच्छी तरह से पक जाएं, इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1.5 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं ये कोफ्ते डाल दूंगी। फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल दिए। अब इसके अंदर ये दही डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद चम्मच बहुत ही हल्के हाथ से चलाएं वरना कोफ्ते टूट जाएंगे।
अब इसे 2 मिनट तक हम भूनेंगे इसी तरह से, लो टू मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। अब इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने मटन कोफ्ते को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से हमारे मटन कोफ्ते तैयार हैं। अब इसके अंदर धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। मिक्स करते हैं इसे। अब आप देख सकती हैं कि हमारे मटन कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।